भगवान बुद्ध, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म लगभग 570 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। सिद्धार्थ एक राजा के पुत्र थे और उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती साल शाही वैभव और विलासिता में बिताए। सिद्धार्थ का जीवन शुरू में बेहद सुखद था। उनके पिता ने उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधा दी थी ताकि वे कभी दुख और पीड़ा का अनुभव न करें। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ ने महल के बाहर जाने की इच्छा जताई तो उनका सामना 3 दुखद दृश्य से हुआ। उन्होंने सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो मुश्किल से चल पा रहा था। इसके बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो बहुत कष्ट में था और अंत में उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा जिसे उसके परिवार वाले अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। इन 3 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने सोचा कि जीवन का यही सत्य है, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि उनका शाही जीवन उन्हें सच्चाई से दूर रख रहा है। उन्होंने यह जानने की ठानी कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है और दुखों से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। इसी विचार से प्रेरित होकर उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपने परिवार और शाही जीवन को छोड़ दिया। सिद्धार्थ ने अपना सारा वैभव छोड़कर साधु का जीवन अपनाया। उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें समाधान नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निश्चय किया। सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना शुरू किया और एक रात जब वे गहरे ध्यान में थे, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे गौतम बुद्ध बने और उन्हें जीवन और दुखों का असली अर्थ समझ में आया। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। बुद्ध ने बताया कि जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है और दुख के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग में सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि शामिल है। बुद्ध ने अपने जीवन का बाकी समय अपने अनुयायियों को उपदेश देने और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने में बिताया। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि पाने का मार्ग दिखाती हैं। बुद्ध ने कहा था, हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। उनके विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं और हमें आत्मविश्लेषण करने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हम अपने संकल्प और आत्मविश्लेषण से उन्हें पार कर सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें एक नई दिशा और दृष्टिकोण देती हैं। हमें हमेशा सही मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए और अपने मन की शांति को बनाए रखना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।